श्री राम जी के मन में वैराग्य जागता है तो वे अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। तब वशिष्ठ जी उन्हें जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उन प्रश्न और उत्तर के संयोग से योग वशिष्ठ नामक ज्ञान ग्रंथ उत्पन्न हुई। वो कुछ इस प्रकार है। जगत की भ्रम रूपता एवं मिथ्यात्व का निरूपण, सदेह और विदेह, मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। यह जगत संकल्प के निर्माण, मनोराज्य के विलास एवं इंद्रजाल द्वारा रचित पुष्पहार तथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाले भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच, निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों के ढेर, नाव के चलने से तथा प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति, स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण से आकाश में कल्पित हुए पुष्प की भांति ब्रह्म द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण घनी भाव दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदय काश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव वही इहलोक की कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। फिर मन के अनंतर वह वही परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे दूसरे शरीर, ये इस संसार में केले के वृक्ष की त्वचा अर्थात छिलके व वल्कल के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है, न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय है और न जगत की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये सब के सब मिथ्या हैं। तथापि मृत और जीवित जीवों को इनमें संसार का भ्रम होता है। यह अविद्या रूपिणी नदी ही है, जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर सकते। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही यह तरंगवती जान पड़ती है। श्री राम परमार्थ सत्य रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती हैं। इस समय ब्रह्मकल्प का अव्यवभूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यह वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी। ये जितने लोक हैं वे भी पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी है। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। मैं भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूँ और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सभी प्राणी कभी धन, वैभव, बंधु बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं और कभी नहीं भी होते। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं तथा जो स्वरूप भूत सार तत्व सच्चिदानंद घन मय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। समुद्र की जल राशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है। उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी ही होती है। उसमें कोई भेद नहीं होता है। सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहाँ से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं। उनमें क्या भेद है? इन दोनों में भेद
कराने वाला है अज्ञान। उसके नष्ट हो जाने पर जब केवल ज्ञान ही अवशिष्ट रह जाता है, तब उन दोनों में भेद कौन हो सकता है? जैसे समुद्र की तरंगावस्था में जो जल है वह उसकी प्रशांतावस्था में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सदेह और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। पवन सस्पंद वेगवान हो या निस्पंद, शांत अथवा वेगहीन, दोनों ही दशाओं में वह है वायु ही। अतः अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है उस उत्तम ज्ञान का ही उपदेश कर रहा हूँ। तुम इसका निरूपण सुनो। यह ज्ञान कानों का आभूषण है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जहाँ कहीं किसी को असफल देखा जाता है वहाँ उसके समयक प्रयत्न का अभाव ही कारण है। साधन के परिपक्व होने पर हृदय में जैसे चंद्रमा से शीतलता युक्त आहवाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय शीतल आनंद का उदय होता है। यह आत्यंतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य हेतु से नहीं। इसीलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। उससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है वह पागलों की चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ लेता तो अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया है। निरंतर यत्न में लगे रहकर सुदृढ़ अभ्यास में तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष का पौरुष है वही मनोवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई पुरुष जब शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है, अर्थात दुर्लभ हो जाती है। परंतु किसी को शास्त्रानुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहां समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता, वह अनायास सुलभ हो जाता है। शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा पुरुषार्थ से भिन्न प्रारब्धवाद का खंडन तथा पौरुष की प्रधानता का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे नीले, पीले आदि भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं। वह पागलों की सी चेष्टा करता है, उसकी वह चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जो यह कहते हैं कि दैववश फल में विपरीतता भी आ जाती है तो उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। उससे अतिरिक्त दैव नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक शास्त्रानुमोदित पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्रानुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। इसीलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से
तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए तत्परतापूर्वक प्रयत्न में लगे हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थिति में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए, अर्थात जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुए दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। उद्योग शून्य आलसी मनुष्य गधों के समान गए बीते हैं, अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर उन्हीं की श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण है। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। अपने शरीर को प्रतिदिन नाश होता हुआ समझे, पशुओं के समान आचरण का त्याग करें और सत्पुरुषों के योग्य आचार व्यवहार का आश्रय लें। जैसे कीड़ा घाव में पीप आदि का आस्वादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह मनुष्य को घर में स्त्री, अन्न, पान आदि द्रवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों का किंचित आस्वाद लेकर संपूर्ण पुरुषार्थ के साधनभूत आयु को भस्म नहीं कर देना चाहिए। मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गवा देना चाहिए। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। इन शुभ अशुभ पुरुषार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है। इसीलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर आत्मज्ञान रूपी महान प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण, मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छाओं को धिक्कार है। पूर्वोक्त पुरुष प्रयत्न यदि सतशास्त्र के अनुकूल तथा सत्संग और सदाचार से युक्त होता है, तो वह परमात्मा साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। यह उसका स्वभाव है। अन्यथा सत शास्त्र के प्रतिकूल तथा सत्संग और सदाचार से रहित होने पर उससे परमात्मा साक्षात्कार रूप परम फल की सिद्धि नहीं होती। यही पौरुष का स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी विफल नहीं होता। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यास में लाए हुए सतशास्त्रानुशीलन और सत्पुरुषों के संग आदि सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग दैव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित है और वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित क्रीड़ाओं के कारण अत्यंत चंचलतापूर्ण बाल्यावस्था के व्यतीत हो जाने पर जब दुखी और गुरुजनों की सेवा में समर्थ बाहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए,
तभी से मनुष्य को पद पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। तात्पर्य यह कि विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनिवर वशिष्ठ जी के इस प्रकार प्रवचन करने पर वह दिन व्यतीत हो गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तथा उस सभा के लोग वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चले गए और रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्यदेव की किरणों के साथ ही उस सभा भवन में आ गए। ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण। वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है। पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है। इसीलिए मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत्य शास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़े। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे शीघ्रतापूर्वक फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है। जो तुच्छ विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन, पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होता। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ अर्थात कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है। इसीलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सत्य शास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अर्थात धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दानोन्मुख कर्म या दैव प्रबल है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल है, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जो मनुष्य दृष्ट पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में भी अधम है। संसार में सहस्त्रों व्यवहार हैं जो आते जाते रहते हैं। उनमें सुख और दुख, बुद्धि, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता जनित राग द्वेष का त्याग करके शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभिष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन है, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है,
उस क्रिया, श्रवण, मनन आदि साधन से, सत्संग से और सत शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंतर्हित समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु परब्रह्म को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक आत्मकल्याण के साधन में संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभिष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न होता है, वह मूढ़ है। अतः सुभाषय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की अपेक्षा न रखकर आत्मकल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्पित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण, मनन आदि एवं यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्मकल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सतशास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। आत्मकल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य दैव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर दैव और पुरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शम, दम आदि साधन भी विद्यमान हैं एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ, मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत